नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अश्विनी कुमार सियाल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। आपके बीच में एक नई कहानी लेके आया हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपने पुराने बुजुर्गों से, सब बड़े बूढ़ों से हमेशा सुना है कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन बनाओ, रूल बनाओ, नियम बनाओ। तो दोस्तों, ये कितना ज़रूरी है आपके लिए, आप इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है कि ऐसे गांव की, एक छोटा सा गांव में, जहाँ पे एक साधु एक बार आए हुए थे। साधु जगह जगह हर घर में लोगों के पास जाते, घूम रहे थे, और लोगों का बहुत प्यार उनको मिल रहा था। हर लोग उनसे मिलते, बहुत प्यार से बातें करते हो, और साधु हर किसी के घर में जाते हो, बोलते आप एक नियम जरूर बना लो। और साधु महात्मा की बात कौन नहीं सुनना चाहता। साधु की बात सुन के हर कोई व्यक्ति एक अपनी जिंदगी में एक नियम बनाने जा रहा था और बनाता है। तो ऐसे ही साधु घूमते घूमते एक छोटे से घर में चले जाते हैं, वो जो किसान का घर था। किसान उसको मिलता है। सो साधु महाराज कहते हैं, भैया मैं पूरे गांव में सबको कह रहा हूँ नियम जरूरी, आप भी अपनी जिंदगी में एक नियम बना लो। तो किसान कहता है, महाराज मुझ में कोई ऐब नहीं है, मुझ में कोई ऐसी लत नहीं है, मुझे नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साधु महाराज कहता है, नियम कभी भी नुकसान नहीं करता किसी का। डिसिप्लिन रूल जो आप बनाते हो कभी नुकसान नहीं करता। आप मेरे कहने पे एक नियम जरूर बना लो, वो आपके लिए फलदायक होगा। किसान साधु की बात सुनता है, संत की बात सुनता है, सोचता है जब सब गांव वाले इस चीज को पालन कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, चलो मैं भी एक नियम बना ही लेता हूँ। और वो कहता है, ठीक है साधु महाराज, आप मुझे कह रहे हो, चलो मैं एक नियम बनाता हूँ। मेरे पड़ोस में एक मेरे पड़ोसी हैं पटेल जी। मैं नियम बनाता हूँ कि खेत में काम करने के बाद दोपहर में जब तक पटेल जी का चेहरा न देखूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, आज से मैंने एक नियम बना लिया। साधु महाराज किसान की तरफ देखते हैं, ये कैसा अनोखा नियम बनाया है। चलो ठीक है, जैसा भी इसने नियम बनाया है। अब किसान क्या करता है, अब हर रोज किसान, क्योंकि साधु महाराज को वचन दिया था, तो हर रोज किसान खेत में काम करने के बाद हर दोपहर को अपने पड़ोस के खेत में पटेल जी के पास जाता, उन्हें देखता, और रोज आके दोपहर में अपना दोपहर का भोजन जो है लंच करता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और बीच में किसान का मन आया कि अब मैं छोड़ दूं नियम, पर साधु महाराज से जैसे उसने वचन दिया था, तो किसान को भी तोड़ना सही नहीं लगा। तो ऐसे ही एक दिन किसान दोपहर का सारा काम करके, जब अपने पड़ोस के आदमी पटेल जी को ढूंढते हुए पड़ोस के खेत में जाता है, पर उसको पटेल जी कहीं नजर नहीं आते। वो फिर घर आ जाता है, फिर थक हार के सोचता है क्यों ना मैं भोजन कर लूं, इस नियम को तोड़ दूं। पर उस किसान का मन नहीं मानता है, और एक बार के लिए फिर से वो उठता है और फिर पड़ोस के खेत में चला जाता है। बहुत ढूंढते ढूंढते उसे किनारे पे उसका पड़ोसी पटेल जी दिखता है, जो कुछ खुदाई कर रहा था। वो उसको देखता है, वो चिल्लाता है, मैंने पटेल जी को देख लिया, मैंने पटेल जी को देख लिया। और वापस आके अपना अपने खेत में अपना भोजन करने लगता है। अब पटेल जी देखते हैं कि इस किसान ने मुझे देख लिया है। इत्तेफाक से पटेल जी को एक खजाना मिला था अपने खेत में, उसको किसी ने, उसके पूर्वजों को खजाना हुआ होगा, तो उसको वो खजाना मिल गया था। और उसे लगता है कि ये सारी सूचना कहीं वो किसान राजा को न दे दे, तो वो अपना जो खेत में से खजाना निकालता है, उसका आधा हिस्सा चुपचाप किसान के खेत में रख आता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और किसान देखता है, अरे ये पटेल जी ने मुझे ये खजाना क्यों रख दिया मेरे पास। पटेल जी से पूछता है, तो पटेल जी उसको कहते हैं, भाई आपने वो, ये मेरा खजाना निकला है, तो ये आधा आप रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ। तो हैरान रहता है किसान, एक मैंने छोटा सा नियम बनाया था, सिर्फ रोज का, कि एक पड़ोस में देख के
किसी को और उसके बाद खाना खाऊंगा, तो ये नियम इतना लाभदायक हो गया। और जिस तरह से हम लोग अपनी अपनी रोज का काम करते हैं लेकिन नियम नहीं बनाते हैं, जैसे बचत का नियम है, अगर हम एक छोटे से छोटा एक नियम बना लें बचत का, तो जिंदगी में वो जरूर किसान की तरह आपको फलदायक होगा। तो दोस्तों मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि जिंदगी में कोई भी एक अच्छा नियम जरूर बनाएं जो आपके परिवार के लिए आगे आपको लाभदायक। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।